नयन सर। आज फिर से एक नए विषय पर वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो मैथ से संबंधित है। वो है वर्ग संख्या निकालना। किसी भी संख्या का वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यदि दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ज़्यादा वक्त समय आप लोगों का नहीं लेंगे। अब हम लोग जो है ना पढ़ने में जा रहे हैं वर्ग संख्या। किसी भी संख्या का वर्ग हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल लें, चाहे 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, चाहे कितनों डिजिट का हो। तो सबसे पहले हम लोग जैसे एक का वर्ग पहले समझते हैं। एक का वर्ग क्या होता है? एक ही होता है, ठीक। उसके बाद फिर 2 का वर्ग समझेंगे। 2 का वर्ग क्या होगा? 2 दूनी है ना 4 होगा। 3 का वर्ग समझेंगे। 3 का वर्ग क्या होगा? 9 होगा। 4 का वर्ग 16 होगा। 5 का वर्ग 25 होगा। 6 का वर्ग 36 होगा। 7 का वर्ग 49 होगा। 8 का वर्ग 64 होगा। 9 का वर्ग 81 होगा। 10 का वर्ग 100 होगा। फिर 11 का वर्ग 121 होगा। 12 का वर्ग 144 होगा। 13 का वर्ग 169 होगा। 14 का वर्ग 196 होगा। 15 का वर्ग 225 होगा। 16 का वर्ग 256 होगा। 17 का वर्ग 289 होगा। 18 का वर्ग 324 होगा। 19 का वर्ग 361 होगा। 20 का वर्ग 400 होगा। इस तरह से कम आपको 50 तक का वर्ग याद करके रखना है। तो याद नहीं करना है, सिर्फ अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना है। आज के बाद आपका ये सारे परेशानी बिल्कुल चुटकी में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद 21 का वर्ग 441। 22 का वर्ग 484। तो ये एक पुराना तरीका है, इसे हम लोग बहुत ही आसानी से एक नए तरीका से सीखेंगे, और इसको तो शायद आपको याद भी करना होगा। आज के बाद हम लोग याद करने के लिए भूल जाएंगे, ठीक। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यदि एक संख्या दिया हो रहा है, जैसे 1 का वर्ग क्या होगा? 1 ही होगा, है ना। 1 का वर्ग क्या होगा? 1 ही होगा। 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा। अब देखो यहाँ देखो 11 का वर्ग किसका? 11 का वर्ग। देखो 11 का वर्ग में कितना, देखो अच्छी तरह समझना है। इसमें कितना 1 है? 2 का 1 है ना। देखो 1 फिर 1 2 है ना, तो 2। फिर उसके बाद इससे ठीक 1 कम, 2 के बाद कितना होगा? 1 कम होगा। 2 से कितना कम होगा? क्या होगा? 1 कम होगा। दो। अब फिर से समझेंगे, ये 121 है। अब 1 1 1 1 इतना का 3 को 1 का वर्ग, यानी 1 का हम 1 का टर्म हम लोग पढ़ने भी जा रहे हैं, सीखने भी जा रहे हैं। देखो 1 1 1 है, तो इसमें कितना 1 है? 1 1 2 3 तक जाना है। 1 2 3, फिर से नीचे आना है, 1 तक आना है, फिर 2 1 हो गया। तो 121 का जो वर्ग निकालेंगे, है ना, वो कितना होगा? 12 32 1, यानी कहीं दाएं सैकड़ा 1000 10,000, मतलब 12,321। फिर देखो 1 1 1 1, 4 1 का वर्ग समझेंगे हम लोग। तो 4 1 का वर्ग क्या होगा? 1 2 3 4 बार 1 आया है, तो 1 2 3 4, फिर 3 2 फिर 1, मतलब देखो 1 ऊपर इधर से आइए या इधर से आइए, किधर से भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और फिर इसे ठीक कम 1 तक पहुंचना है। 4 के बाद 4 का कितना है? देखो तो 3 फिर 2 फिर 1, ठीक।
उसके बाद 1 2 3 4 5, इसको आप लोग बनाइए, है ना, इसे आप लोग बनाइए। देखो 1 2 3 4 5, 5 बार एक आया है ना। देखो 1 2, उधर से चढ़ना है, 5 तक चढ़ना है, 2 3 4 5, 5 के बाद उल्टा फिर 1 तक आना है, 4 3 2 फिर 1, 1 2 3 4 5, 5 बार एक आया है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 तक आएंगे। फिर उल्टा इसका, इससे घटते क्रम 1 तक आना है, 4 3 2 फिर 1। हो गया, बहुत सिंपल है, ये तो बहुत आसान है। देखो तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार एक आया, इसका वर्ग निकाला हम लोग, इसका वर्ग निकालेंगे, बहुत ही आसान है। 1 2 3 4 5, 6 बार एक आया ना, तो 1 2 3 4 5 6, आप 6 से फिर ठीक नीचे आना है, 1 तक पहुंचना है, 5 4 3 2 फिर 1। बहुत सिंपल है ना। लिखिए, अब देखिए, फिर देखिए, अब 1 2 3 4 5 6 7, इनका वर्क करना है। एक एक का टर्म पढ़ा रहे हैं, फिर और भी बहुत सारे टर्म है, बताते रहेंगे, आप लोग अच्छी तरह आसानी सीख जाओगे। 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1, वेरी सिंपल है ना। ये आप लोगों के लिए एक 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 जितना बनाना है देते रहो, है ना, आसानी से बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वेरी सिंपल है ना। अब देखिए, ये तो एक एक का टर्म है। अब हम लोग जो है ना 9 9 का टर्म को समझेंगे। मतलब देखो 9 का सिंपल सी बात है, यहाँ देखो 9 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो 9 9 में 81, 81 तो होगा ही, मतलब अंत में इकाई का स्थान पर 1 तो होगा ही, समझ गए ना। अब फिर देखते हैं यहाँ पर, देखो इधर दिखाई दे रहा क्या, तो अब 9 9 2 का देखो, जिस तरह से बहुत ही आसान से हम लोग एक एक का टर्म को समझ गए ना, उस तरह से आसान से 9 9 का टर्म को भी बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखो 9 को कैसे समझते हैं, 9 9 है ना, इसे इधर लिखते हैं, ये देखो ये 9 9। एक बात याद रखोगे, 9 का वर्ग जो होता है कितना होगा, 81 होगा। ठीक उस तरह से आप देखो यहाँ 9 9 में 81, देखो कंडीशन समझना है, 2 9 है ना, 9 9 गुना 9 करे तो अंत में तो इकाई का स्थान पर तो 1 तो आएगा ही आएगा। ठीक, इसमें जितना 9 होगा उससे 1 कम 0 लगाना है। तो यहाँ पर 2 9 है, तो 2 9 में 1 कम क्या, 1 9 होगा, इसका मतलब 1 0 लगाना है, 1 0 लगाएंगे। जैसे 0 खत्म हो जाएगा, 0 के तुरंत बाद 8 लगाना है, 8 लगा दिए, और 8 के तुरंत बाद 2 9 में से 1 9 कम, 1 9 बचेगा, तो 1 9 लगा देना। वेरी सिंपल है, बहुत आसान है। अब देखिए फिर से, अगर 3 को 9 लेना है तो 3 9 का स्क्वायर, देखो 3 9 क्या होगा, देखो 1 तो आएगा ही, एक आएगा स्थान बिल्कुल अच्छी तरह से 1 आएगा, 3 9 है तो उससे 1 कम यानी 2, तो 2 0 1 2, उसके तुरंत बाद 8 लगाना है, और 8 के तुरंत बाद इससे 1 1 करके जोड़ना है, जितना 9 होगा उससे 1 कम 9 लिखना है। 8 के बाद तुरंत, 8 के बाद तुरंत 1 2 3, तो यहाँ पर 2 9 लगाओ, इससे 1 कम हो गया। बड़ी सिंपल है, बहुत आसान है। देखो फिर देखो, ये देखो 4 को 9 दिए हैं, 4 को 9 दिए, 1 2 3 4 9, तो 1, तो 3 को 0 होगा, तब 2 3, 3 0 हो गया। 0 के तुरंत बाद 8 लगाना है, जितना 9 है उससे 1 कम 9 लिखना है, 4 9 है तो 1 को 9 कम लिखो, बहुत आसानी है। समझ में आया ना, मजा आता होगा लगता है, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। फिर देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 को 9 लगा दी, इसका स्क्वायर करना है, तो 5 9 में अंत में तो इकाई का स्थान पर 1 तो आएगा ही आएगा, जितना ना हो उससे 1 कम 0 लगाना, 1 2 3 4 5 ना हो 4 0 लगाइए आप, 1 2 3 4, 0 के तुरंत बाद 8 लगाना है, और जितना ना रहेगा उससे 1
कम 9 लगाना है। हो गया, है ना आसान, बहुत आसान है। फिर एक बार एक आप लोग बना के दिखाइए। 9 9 9 9 9 9, 6 को 9 है, इसका हम लोग वर्ग निकालेंगे 6 9 का। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 9 है, तो एक तो आएगा ही आएगा, तो 5 जीरो लगाओ। एक के तुरंत बाद 1 2 3 4 5, उसके तुरंत जीरो के तुरंत बाद 8 लगा देना है, और जितना उससे कम 9 लगाओ। तो 1 2 3 4 5, वेरी सिंपल, है ना। ये 9 9 का केस में है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक आप लोगों के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना कर दिखाइए आप लोग। ठीक, अब देखो ये तो 9 9 के केस में था। अब हम समझेंगे कि जिस संख्या का अंत में 6 होगा, 6 6 माने 6 6 का, ये 9 9 का टर्म था, एक का टर्म तो बता दिए। अब 6 6 का टर्म समझेंगे। देखो यहाँ पे 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है सर जी, 36 तो होता ही है। वेरी सिंपल, ध्यान रखना है, ध्यान रहे यहाँ पे। देखो इसमें क्या करना है कि 6 के तुरंत बाद 5 लिखना है। क्या लिखना है, 5 लिखना है। उतना 5 लिखना है जितना 6 होगा उससे कम 5 लिखना है। अगर 2 बार 6 होगा तो एक बार 5 लिखना है। अगर 3 बार 6 होगा तो 2 बार 5 लिखना है। अगर 4 बार 6 होगा तो 3 बार 5 लिखना है, 6 के तुरंत पहले। उसके बाद फिर 3 लगाना है, और 3 के तुरंत बाद इसमें एक जोड़ के लिखना है। जितना बार 4 3 के तुरंत बाद 4 लिखना है, उतना 4 लिखना है जितना बार कि 6 आएगा उससे एक कम बार लिखना है। जैसे यहाँ देखिए 6 और 6 कंडीशन है ये, तो यहाँ देखो 6 तो आएगा ही इकाई का स्थान पर, तो 2 को 6 में से, है ना, इससे एक कम 5 लिखना है। तो 2 6 में 2 बार 6 आया है तो उससे एक बार कम 5 लिखना है। कम आ गया, 5 हो गया। इसके तुरंत बाद 3 लगाना है। ठीक, जितना बार 6 होगा उससे एक कम बार 4 लगाना है, 4, तो 4 लगा दिए, हो गया। फिर देखिए 6 6 का कंडीशन में 3 बार 6 लिखे हैं, इसका मतलब लिखिए 6, इसका मतलब 2 बार 5, 1 2 बार 5, 5 के तुरंत बाद 3 लगा देना है ना, और जितना बार 6 है उससे कम बार 4 लिखना है। तो 2 बार 3 बार 4 है तो 6 आया है, तो इसका मतलब 2 बार 4 होगा, तब 1 2 हो गया, वेरी सिंपल। उसके बाद 6 6 6 6 4 बार 6 का वर्क करना है, तो फिर सिंपल है 6 फिर 5 फिर 5 फिर 5, उसके बाद 5 के तुरंत बाद 3, 3 के तुरंत पहले 4 4 4, उतना बार 4 लिखना है जितना बार 6 हो उससे ठीक एक कम बार 4 लिखना है। उसके बाद 6 के तुरंत पहले उतना बार 5 लिखना है जितना बार 6 आया हो। मतलब अगर 6 अगर 7 बार आया होगा इसका मतलब 5 6 बार आएगा। अगर उसके उसके उसी तरह से कंडीशन इसमें भी है, मतलब 5 के तुरंत पहले 3 लिखना है, और 3 से पहले जितना बार 6 आएगा उससे एक बार कम 4 लिखना है। लगता है ये भी बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। फिर से एक बार 6 6 6 6 6 बना के दिखाइए फटाफट। 6 6 6 6 6 6 6 बनाइए, बहुत ही आसान है। कटो उसको, नीचे आप लोग सोचते होंगे इनका, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 6 आया है, 9 बार 6 आया है ना। इसका मतलब यहाँ देखो 9 बार 6 आया है, इसको मैं नीचे बता के दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक आएगा जितना बार 6 9 आया है उससे एक बार कम जीरो लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार जीरो आया, इसका मतलब 8 बार जीरो लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8, जीरो के तुरंत बाद 8 लगाना है, जितना बार 9 आया उससे एक बार कम 8 लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया है, इसका मतलब 9 8 बार लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना होगा इसका आंसर। ठीक, अब 3 3 का केस में देखिए 3 3 वाला संख्या रहेगा, उसका वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है, 3 का वर्ग क्या आएगा जी, 9 आएगा, है। उस तरह से देखिए 33, इसका वर्ग देखो 3 3 का केस में इकाई के अंक पर तो 9 तो आएगा ही। उसके बाद जितना बार 3 आया है उससे एक बार
कम 8 लिखना है। जितना बार 3 आया है उससे एक बार कम 8 लिखना है। 9 से ठीक पहले, मतलब 9 तो हुआ, एक बार 8, ठीक। जितना बार आया है उससे एक बार कम 0 लिखना है। इसके एक बार, ठीक है, 8 के तुरंत बाद 0 लिखना है, और जितना बार 8 आएगा उससे एक बार कम 1 लिखना है अंत में। एक बार फिर से दोबारा समझा दे रहे हैं आप लोगों को। देखो, 3 का वर्ग, 333 का वर्ग, क्या बोला मैंने, जितना बार 3 आएगा अंत में इकाई का स्थान पर 9 तो होगा ही, ठीक है। जितना बार 3 आएगा उससे एक बार कम 8 लिखना है। 1 2 3, तो 3 बार 3 आया है ना, इसका मतलब 2 बार 8 आएगा, 8। और 8 के तुरंत पहले 0 लगा देना है। क्या लगा देना है? 0। जितना बार 3 आएगा उससे एक बार कम एक लिखना है, 1। तो 1 2 3 बार आया है ना 3, इसका मतलब 1 2 बार लिख दो 1। नहीं समझे? फिर समझ जाओगे। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बार आया है 3, इसका मतलब 9 लगाओ। 3 बार 8 लिखो, 1 2 3 बार 8, ठीक। उसके बाद 8 के तुरंत पहले 0 लगाना है। जितना बार 3 आया है उसे एक बार कम 1 लिखना है। तो 4 बार 3 आया, इसका मतलब 1 जो होगा वो 3 बार लिखेंगे, 1 2 3 हो गया। अब 3 3 3 3 3 3 ये आप लोगों के लिए है। देखो, फिर देखो, 9 तो आएगा ही बिल्कुल, एक आएगा स्थान पर। जितना बार 3 आया उतना बार 8, उससे एक बार कम 8 लिखना है। 1 2 3 4 5, तो 4 बार लिखो 8, 1 2 3 4। 8 के तुरंत पहले 0 लगाओ। उसके बाद जितना बार 3 है उससे एक बार कम 1 लिखो। 4 बार 3 आया, 5 बार 3 आया, इसका मतलब 4 बार लिखो, 1 2 3 4। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा तो 1 2 3 आप लोगों के लिए है। 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके लिए है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी आप लोगों के लिए है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी आप लोगों के लिए है। ठीक, बनाइए और मौज मस्ती कीजिए, है ना। आशा करते हैं ये वर्ग निकालने का तरीका आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में, है ना, इसे शेयर कीजिए। आते हैं फिर इसके बाद का पार्ट लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।